दोस्तों मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी वेबफॉर्म में। आरक्षण अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, सभी अभ्यर्थी टकटकी लगाए बैठे थे कि शायद आज उनका कुछ हो सकता है। पीएससी के अभ्यर्थी, वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी और ऐसी अनेक भर्तियां जो रुकी हुई है, उनके सारे अभ्यर्थी इस न्यूज़ पर टिकी हुई थी सबकी निगाहें कि आज छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट मीटिंग में कुछ आरक्षण से संबंधित फैसला कर दे। पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए, परंतु आरक्षण से संबंधित ऐसी कोई भी बात नहीं की गई जिससे अभ्यर्थियों को सांत्वना महसूस हो। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे कि क्यों नहीं कहा गया, तो देखिएगा इसके अलग अलग जो है सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल देखिएगा, आपको मैं आगे मंत्री जी का क्लिप दिखाऊंगा कि मंत्री जी ने एग्जैक्ट आरक्षण पर, क्योंकि सभी पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि भाई आरक्षण पर तो विशेष सत्र बुलाने की बातचीत चल रही थी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं बताया। इस प्रकार से आरक्षण पर बातचीत कही, फिर मंत्री जी ने क्या जवाब दिया उस पर आप आगे देखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि क्यों ये फैसला नहीं लिया गया, क्यों इसे कहीं ना कहीं इस पर शासन मौन है, क्या कारण है। फिलहाल एक मंत्री जी का छोटा सा क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो देखो, रिजर्वेशन को लेके ऐसा है कि भी क्वांटिफाइबल डाटा जो है वो उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई नहीं है, और वो डाटा की रिपोर्ट आने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो तो डाटा आएगा, लेकिन आरक्षण जो कम हुआ है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। आदिवासी आंदोलन, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा। कैसे मिल पाएगा? उनका तो करना ज़्यादा है, लेकिन 50% के दायरे का तो बाहर हो जाएगा। 50%, देखिए ऐसा है कि दो टाइप का सिस्टम है, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किया है उसका ये कहना है कि जो इसके पहले जो रिजर्वेशन जारी किया गया था वो 50 से ऊपर हो गया था। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंदिरा साहनी वाले मामले में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। अब उस समय जो माननीय उच्च न्यायालय का जो कथन है उसके हिसाब से सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। जैसे इसके पहले जो तमिलनाडु में 69% का आरक्षण हुआ, उसको देखकर कर्नाटक ये सर्वोच्च न्यायालय में गए कि भाई इनका मोर देन 50% है, हमारा भी किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा कि हेड काउंट करो। अब 1 साल का समय उनको दिया गया था, वो हेड काउंट नहीं कर पाए, तो उसके बाद वो आरक्षण उनको प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह से अभी वर्तमान में कर्नाटक ने उनके आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जी को भेज दिया है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार को इंतजार है कि क्वांटिफाइबल डाटा जिसकी प्रक्रिया सतत चल रही है, वो उस पर जो डाटा आने के बाद फिर इसमें आगे कार्रवाई होगी। लेकिन एक मिनट, लेकिन जिसका जितना हक है वो मिलेगा। अब पूछिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, तो इनका तो सेंसस में ही है ना, अनुसूचित जाति जनजाति का तो सेंसस में भी है, तो इसलिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है। तो देखिए, ये क्लिप आप लोगों ने देख लिया होगा, और इस क्लिप से ये समझ जरूर आता है कि क्वांटिफाइड डाटा जो ओबीसी और जो बोला ईडब्ल्यूएस समुदाय है, उनका जब तक डाटा नहीं आ जाता तब तक सरकार कैसे प्रतिक्रिया दे। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि कैसे मंत्री जी ने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डाटा लाओ, इस प्रकार से। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या करना चाहती है, पूरा एक तैयारी के साथ, जैसे उनके पास पूरा डाटा आ जाएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, वो तुरंत जो है चली जाएगी डाटा लेके, फिर जो भी फैसला होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की आरक्षण पर प्रतिक्रिया है। अब बात यह है कि क्यों इस पर एक कड़ा निर्णय क्यों नहीं लिया गया। तो देखिए, वर्तमान में आप सभी जानते हैं, बहुत ही दुखद खबर है ये कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे वो बोलना चाहिए कल उनका जो है स्वर्गवास हो गया, और चूँकि वो भानुप्रतापपुर सीट से क्या थे, विधायक थे, और अब होगा क्या कि मैक्सिमम 6 महीने में उस सीटों को भरा जाएगा। चूँकि अभी भी चुनाव को 1 साल से अधिक का समय है, इसी वजह से वहाँ पे अब क्या होगा, उपचुनाव होगा। जिस प्रकार से बोलना चाहिए मरवाही में उपचुनाव हुआ था, और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी 4-5 क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है, उसी प्रकार से अब भानुप्रतापपुर की सीट में भी क्या होगा, उपचुनाव होगा। चूँकि आप सभी जानते हैं कि
किस समुदाय के जो हमारे उपाध्यक्ष थे वो आते हैं और उसी पर जो है पेच फंसा हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पे कुछ भी निर्णय लेंगी तो जाहिर सी बात है वोट बैंक उनका कहीं ना कहीं उस समुदाय के वर्गों को खासा नुकसान होगा और वो समुदाय जो है कहीं ना कहीं एक चुनाव में एक बड़ी भारी उनको जो है चुनौती मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष भी इस पर हावी है। इस वजह से जो बताया जा रहा है कि जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं एक जो टाल मटोल किया जा रहा है उसका एक कारण ये भी लग रहा है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। परंतु यहाँ पे शासन को भर्तियों पर, प्रवेश परीक्षाओं पर, जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाएं अटकी हुई है, बहुत सारे इंटरव्यू अटके हुए, भर्तियां अटकी हुई है, उन पर एक कहीं ना कहीं आदेश निकालना चाहिए। बाकी छत्तीसगढ़ सरकार जो कि बहुत ही त्वरित गति से निर्णय लेने में जानी जाती है, इस मुद्दे पर कितनी जल्दी निर्णय लेती है बेरोजगारों के हितों के लिए, अभ्यर्थियों के, छात्रों के हितों के लिए, ये देखने वाली बात है। परंतु आज सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात पर नज़रें टिकाए बैठे थे कि शायद आज छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट में विशेष सत्र या शीतकालीन सत्र को जल्दी बुलाने का निर्णय ले सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर पत्र में, हर बोला चाहिए पेपरों में, न्यूज़पेपरों में, अखबारों में इसका जो है छापा जा रहा था, परंतु आज ये पूरी अटकलें जो है समाप्ति की ओर है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार को एक जो है ठोस कदम उठाना चाहिए और अभ्यर्थियों के लिए एक जो निर्णय है कि ताकि भर्तियां न रुके, एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए। अभ्यर्थियों से भी अनुरोध है कि वो सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखे और उसमें अनुरोध करें कि जो आरक्षण का मामला है उस पर जो है कहीं ना कहीं भर्ती न रुके, इस पर एक निर्णय लिया जाए और इस पर एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो आप लोग इस पर विचार विमर्श करिए कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।